उत्तराखंड की 25 वर्षों की यात्रा को लेकर जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। आज दूसरा दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में चक्राता से विधायक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया 25 वर्षों के रोड मैप को लेकर के। 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया लेकर, क्या 2 दिन में वो तमाम चीजें उठ पाएंगी सदन में, या जो चर्चा अभी तक हुई वो तमाम चीजें उठ पाई है? देखिए, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष होने जा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में विशेष सत्र आहूत किया गया और राष्ट्रपति महोदया जी आई थी, उन्होंने भी हमको संबोधित किया। लेकिन सत्र की अवधि इतनी कम है कि इतनी कम अवधि में 25 साल का रोड मैप हमने क्या पाया और भविष्य में हम क्या करेंगे, किससे किस आगे बढ़ेंगे, उसके लिए बहुत कम है। सम्मानित विधायक साथी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन जितना समय उन्हें अपनी बात को कहने के लिए चाहिए उतना समय है नहीं। इसलिए इस पर जो है मैं कह सकता हूँ पूरी चर्चा नहीं हो सकती है। इसे कम से कम 3 या 4 दिन का सत्र किया जाना चाहिए था, ताकि हर विधायक विस्तार से अपनी बात कह सके और भविष्य के लिए वो सरकार को ये भी बता सके कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर, मूल निवास और गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा सदन में उठा, जिस पर काफी गहमा गहमी भी सदन में देखने को मिली। आपका क्या मत है इस पर? आपके नहीं, देखिए, 2000 में हमको राज्य मिला, इसका श्रेय जो है तरह तरीके से लेने का काम हो रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि जब राज्य बना, राज्य बनते समय जो 2 और राज्य बने थे उन्हें अस्थायी राजधानी दी गई, हमको अस्थायी राजधानी दी गई। आज उत्तराखंड राज्य की स्थिति है कि हम 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, अस्थायी राजधानी भी है, लेकिन अस्थायी राजधानी हमको अभी तक नहीं मिल पाई। दूसरी विडंबना ये है कि हम सस्ते न्याय की बात करते हैं। हाई कोर्ट को जो है नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया, और आप समझ सकते हैं गर्मियों के दिनों में जब हाई कोर्ट जो है वहाँ संचालित होती है तो लोगों को जो है रहने की जगह नहीं मिल पाती। गरीब आदमी जो है, जो सस्ते न्याय की आस लेकर के वहाँ जाता है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। तो हम समझते हैं कि गैरसैंण के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अब जो सरकार में है वो स्पष्ट करें स्थिति को कि कहाँ पर आप अस्थायी राजधानी बनाने जा रहे हैं। इस पर जो है सरकार मौन है। इस सत्र में देखा जाए तो जो टोपी को लेकर, पहाड़ी टोपी को लेकर के बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि जो बिना टोपी के हैं उनको भी जनता देख रही है। देखिए, महेंद्र भट्ट जी क्या कह रहे हैं, अब उनका अपने विचार है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस राज्य के अंदर हम हैं तो सदन में अगर हम टोपी पहन ले तो उससे क्या संदेश जाएगा, और बाहर हम नहीं पहनेंगे तो उससे क्या जो है फर्क पड़ जाएगा। उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग तो हमारे चाल चरित्र, चेहरे को देख रहे हैं कि हमारा चाल चरित्र कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, तो उसको देख करके लोग वोट देते हैं। टोपी को देख के वोट नहीं देते हैं लोग। वो तो कह रहे हैं कि 2027 में जनता देख लेगी। देखिए, अब वो कह रहे हैं, कहने दीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2027 में इस सूबे के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। 2022 में जो सरकार बनी थी वो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट जी अगर टोपी पहन के ही जीतते तो आप 2022 में आप भी जीतते, आप क्यों हार गए? ये मिथ्या है और भ्रामक बातें करने की आदत भाजपा को है। कभी जो वास्तविकता है उस पर बात नहीं करेंगे, इस तरीके के ताना बाना बन करके बात करते हैं जो चलने वाला नहीं। फिर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, और साफ तौर पर सभी मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है, चाहे वो राजधानी गैरसैंण को लेकर के हो या फिर मूल निवास को लेकर के हो। कैमरा पर्सन रोहित के साथ वरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।